एक बुज़ुर्ग थे, एक अल्लाह के बड़े नेक बंदे थे। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब मैं घर से निकल कर कुछ रोज़ी हासिल करूँगा। कोई न कोई काम काज जाकर मैं देखता हूँ जिसके ज़रिए मैं रोज़ी हासिल करूँ और अपने बाल बच्चों को पाल सकूँ। इस ख़याल से वो घर से निकलते हैं कि मैं कोई काम जाकर तलाश करता हूँ। अभी वो निकल कर रास्ते ही में थे कि पहाड़ के दामन में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत गिलेरी देखी। गिलेरी जो छोटा सा जानवर होता है, जो बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, उस गिलेरी को आपने देखा कि बड़ी फरबा है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन वो अपाहिज है। न वो चल सकती है और न आँखों से देख सकती है। बावजूद इसके इतनी फरबा है तो इसे खाने पीने की चीज़ें कैसे मिलती होगी? इसे तो दिखाई नहीं देता, ये तो पैर से चल भी नहीं पाती। अभी सारी चीज़ों को देखकर वो ताज्जुब कर रहे थे कि अचानक उन्होंने क्या देखा कि ज़मीन शक हुई और वहाँ से 2 कटोरे निकले जिसमें खाने की चीज़ें थी। दूध था और उसमें कोई चीज़ थी जो गिलहरी खा सके। जैसे ज़मीन शक हुई, 2 कटोरे ज़मीन से बरामद हुए तो पहाड़ की तरफ क्या देखा कि एक बुज़ुर्ग को तशरीफ़ ला रहे हैं। पहाड़ से उतर कर एक बुज़ुर्ग आ रहे हैं। वो आते हैं और वो जो कटोरा अभी ज़मीन से निकला था उसमें जो खाने की चीज़ें थीं वो आकर बड़ी मोहब्बत से गिलहरी को खिलाते हैं, उसे पिलाते हैं। और जब खिला पिला चुके तो वापस वो जाने लगे। तो ये जो बैठकर देख रहे थे, झट से उन्हें पकड़ा, उनके दामन को थाम कर कहा कि ऐ मर्द मेहरबान, तुम कौन हो? पहाड़ से आए और गिलहरी को इस तरीके से खाना खिला रहे हो, और ये खाना भी तुम साथ नहीं लाए बल्कि ये तो ज़मीन से निकला है। तो ये क्या माजरा है? आप कौन हो? तो वो बुज़ुर्ग को कहते हैं कि मैं अल्लाह के फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता हूँ और अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे पर यह काम लगाया है, मेरे ज़िम्मे पर यही काम है कि मैं रोज़ाना इस वक्त में यहाँ पर आऊँ और ये खाना गिलहरी को खिलाकर वापस चला जाऊँ। मेरे ज़िम्मे का ये काम है जो मैं रोज़ाना अंजाम देता हूँ। तो जब उन्होंने इस बात को सुना कि अल्लाह ने इस गिलहरी के लिए कितना शानदार इंतज़ाम किया है कि ज़मीन से कटोरे निकलते हैं, उसमें लजीज चीज़ें होती है गिलहरी को खाने के लिए, और आसमान से एक फ़रिश्ता आता है इंसानी शक्ल में जो इस गिलहरी को खिला देता है, वापस चला जाता है। इस गिलहरी को तो कोई दुश्वारी नहीं है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, बैठे बिठाए मस्तों खाना भी मिल जाता है और खिलाने के लिए आसमान से फ़रिश्ता भी आ जाता है। तो इन्होंने सोचा कि जब जानवर के लिए इतना इंतज़ाम हो सकता है, जानवर के लिए इस कदर एहतमाम कुदरत कर सकती है, तो मैं तो अशरफुल मखलूक़ात हूँ, मैं तो इंसान हूँ। मैं भी एक किनारे बैठ जाता हूँ, अल्लाह का ज़िक्र करता हूँ, उसे बस दिन रात याद करता हूँ, तो मेरे लिए भी इस तरीके से कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा और मुझे भी बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाया करेगा। ये सोच कर और ये जहन बनाकर वो भी दरिया के पास बैठ जाते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, उसे याद करते हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, करते करते 7 दिन बीत गए, लेकिन एक नेवाले का भी इंतज़ाम नहीं हो सका। पीने के लिए घूंट पानी भी कोई ला कर न दिया। अब ये बिल्कुल निढाल हो चुके थे, भूख से कमज़ोर और लागर हो चुके थे, और हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मौला, उस गिलहरी को देखकर मैं बैठ गया तुझे याद करने के लिए, तेरा ज़िक्र करने के लिए कि मेरे लिए भी तू कोई इंतज़ाम कर देगा। लेकिन 7 दिन बीत गए, अब अगर मुझे खाना ना मिला, अब अगर मुझे पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। तो उसके लिए इतना एहतमाम होता है। मैं भी तेरा बंदा हूँ, मैं अशरफुल मखलूक़ात में से हूँ मौला, मैं इंसान हूँ। जब तू गिलहरी के लिए इतना शानदार इंतज़ाम कर सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं इस तरीके से एहतमाम होता? तो कुदरत की तरफ से निदा कि बंदे, हमने तुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तुझे इख्तियार दिया है, तेरे हाथ पैर सलामत है, तेरी आंखें सलामत है, तेरा जिस्म सलामत है। अगर तू ज़मीन में निकल कर कोशिश करेगा तो मेरा फजल ज़रूर पालेगा। रिस्क देने का तो हमने वादा किया है, रिस्क देने का तो हमने फ़ैसला कर लिया है, लेकिन तुझे निकल कर कुछ करना होगा, कोशिश करनी होगी, मेहनत करनी होगी, काविश करनी होगी, तब तू हमारे रिस्क को, हमारे फजल को ज़रूर पालेगा। लेकिन अगर यूं ही बैठा रहेगा तो 7 दिन क्या 70 साल भी अगर बीत जाए तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ से हमें कई बातें पता चलती है
کہ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارل عمل بنایا ہے. یہاں ہمیں عمل کرنا ہوگا، کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، تب ہمیں کچھ ملے گا. ہر چیز کا یہاں وسیلہ ہے، ہر چیز وسیلے سے ہوتی ہے. یہ کرو تو وہ ہوگا، وہ کریں گے تو یہ ملے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ ڈائریکٹ جتنا چاہے جیسے چاہے وہ عطا کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کی شان نہیں. وہ کسی اور طریقے سے دینا چاہتا ہے، اور وہ جس طریقے سے ہمیں دینا چاہتا ہے ہمیں اسی راستے سے لینا چاہیے.